हाय दोस्तों, मेरा नाम है सतवीर और आप देखना शुरू कर चुके हैं ऐसे होगा। आप जब जब पूछोगे कैसे होगा, हम बताएंगे ऐसे होगा। तो दोस्तों, आ गया हूं मैं इस वीडियो में बहुत ही दमदार टॉपिक लेकर। बिलिंग। बिलिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम सालों से बिलिंग करते आ रहे हैं, हमारे दादा के जमाने से। ठीक है। पहले बिलिंग कैसे होती थी? पहले हम कच्चे कागज पर रखते थे, फिर एक पक्की बही में लिखने लग गए। अभी जो बिलिंग होती है, हम प्रिंट प्रिंट कराते हैं बिल बुक। उस पर हम प्रिंट करके अपने हाथ से लिखते हैं, कुछ चीज़ों को भरते हैं, मोहर लगाते हैं और बिल कस्टमर को पहुंच जाता है। लेकिन उसमें एक प्रक्रिया ये होती है कि उसकी सेकंड कॉपी जब हमारे पास रह जाती है और हमारी उस प्रोडक्ट की मान लो गारंटी है 5 साल की, तो जब हम उस बिल को देखते हैं जो हमारे पास कॉपी रह गई है, तब तक हमारे पास हजारों की संख्या में बिल बुक होती हैं। लेकिन हम उस बिल बुक को में उस पर्टिकुलर बिल को ढूंढने में असक्षम होते हैं और यहाँ हम अपने बिजनेस में कर लेते हैं घाटा। ठीक है। तो अब ऑनलाइन का जमाना है, पेपरलेस का जमाना है, तो आपको इस सभी झंझट से बचाने के लिए, ठीक है, मैं आ गया हूं आपको एक दमदार प्रोडक्ट के साथ, एक दमदार एप्लीकेशन के साथ, जिसमें आप अपना बिल जनरेट कर सकते हैं और इसमें आपका खर्चा भी बचेगा। यानी कोई भी कागजी कार्रवाई की आपको जरूरत नहीं है। आप 1 सेकंड में 10 साल पुराना बिल भी निकाल सकते हैं। आपको कोई बिल खोजना है पुराना, तो 1 सेकंड में 10 साल पुराना बिल आपके सामने आ जाएगा। आप उसमें डेट देख सकते हैं, टाइम देख सकते हैं, क्या किसने खरीदा, कब खरीदा, मोबाइल नंबर A to Z सारी डिटेल्स आपके सामने होंगी। तो कितना आसान हो जाएगा आपका बिजनेस करना। तो दोस्तों, हम ऐसी ही दमदार वीडियो आपके लिए लाते हैं। तो आपका कर्तव्य बनता है आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि सभी व्यापारी वर्ग एंड सभी दुकानदार भाइयों के पास ये चीज पहुंचे और वो भी अपने बिजनेस को आसान और बिल्कुल सिंपल भाषा में कहें तो सिंपल बिलिंग में चला पाए। ठीक है। तो वो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप, वीडियो को स्किप नहीं करना है। स्किप करोगे तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें आपको हर पॉइंट समझने वाला है। वीडियो लंबा है, 15 मिनट का है, लेकिन हर पॉइंट समझने वाला है। अगर आप एक पॉइंट मिस करते हैं तो आप बिल जनरेट नहीं कर पाएंगे और इस सारे झंझट से नहीं बच पाएंगे जो ऑफलाइन का अब तक आपका सिर दर्द बना हुआ है। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की ओर। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आ जाएंगे अपने मोबाइल फ़ोन के प्ले स्टोर में। ठीक है, क्योंकि प्ले स्टोर से ही हमें जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करना है। तो प्ले स्टोर ओपन करेंगे आप अपना। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपको लिखना है बिल बुक ऐप। सबसे ऊपर लिखा है माई बुक बिल ऑफ, बिल बुक, इनवॉइस, बिल बुक ऐप। इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा, ओपन कर रहा हूँ मैं। अपना मोबाइल नंबर डालना है, OTP आएगी इधर। ठीक है। OTP करके आगे बढ़ेंगे। ये इस तरीके से खुलेगा। मेरे में पहले से अकाउंट बना हुआ है, सब कुछ पहले से सेटिंग है, लेकिन मैं फिर भी आपको क्रम से पॉइंट बाय पॉइंट समझाने वाला हूँ। वीडियो को स्किप ना करें, बल्कि समझ में नहीं आएगा कि क्या करना होता है, क्योंकि ये एक बड़ी चीज है, बहुत समझने वाली चीज है, बहुत ही बारीकी वाली चीज है। ठीक है। तो इसमें हर पॉइंट समझना जरूरी है, क्योंकि हर पॉइंट काम का है। इसमें किसी को स्किप करके आप बिल नहीं निकाल सकते किसी का। तो सबसे पहले आप बिजनेस डिटेल में जाएंगे तो आप अपना यहाँ दुकान का नाम लिख सकते हैं, जहाँ पर लिखा है मदर शॉपी एंड डिजिटल सॉल्यूशन। ठीक है। यहाँ पर अपनी दुकान का नाम लिख सकते हैं। ठीक है। मोबाइल नंबर लिख सकते हैं, लिखा हुआ है वो ऑलरेडी आ जाएगा। यहाँ बिजनेस का एड्रेस लिख सकते हैं। ठीक। इसके बाद बिजनेस का एड्रेस आपने लिख दिया प्रॉपर, आपका बिजनेस एड्रेस वहाँ है जहाँ भी आपका लोकल एड्रेस होगा, वो आप प्रॉपर लिख दोगे। इसके बाद UPI ID लिख दोगे। ठीक है। बैंक अकाउंट, इंडस्ट्री टाइप, बिजनेस टाइप। ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। ठीक है। इस इसके बाद क्लोज फाइनेंशियल ईयर, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है। इतना डिटेल आपको इसमें लिखना होगा। ये यहाँ पर बिजनेस डिटेल में कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद अपना फोटो आप चेंज करना चाहें, जहाँ पर लोगो लगा है, तो आपका कोई लोगो है बिजनेस का, तो आप लोगो यहाँ से अपलोड करके या फोटो खींच के आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक। तो लोगो लगा सकते हैं। दो काम कर लिए हमने, दुकान का नाम रख दिया और लोगो लगा दिया। ठीक है। अच्छा, इस तरीके से अब हमारी जो बारी है वो है सेटिंग की। ठीक है। सेटिंग में पहले हम इनवॉइस सेटिंग देख लेते हैं। सबसे पहले थीम्स एंड कलर। ठीक। थीम्स एंड कलर में आप देख पा रहेंगे, इसमें जो कलर देखे गए हैं, तो आप यहाँ पर जिस भी कलर पे क्लिक करोगे उस कलर का ये इनवॉइस हो रहा है। ठीक है। बहुत सारे कलर दिए गए हैं, आप मोबाइल की स्क्रीन में देखें।
तो जिस भी कलर पे मैं क्लिक कर रहा हूँ उस कलर की ये इनवॉइस होती जा रही है। आपको जो भी कलर अच्छा लगता है उस कलर में आप इसको रख सकते हैं, जो भी कलर आपको, ठीक है। यहाँ कलर देख लिया आपने, इसके बाद यहाँ पर डिजाइन देखिए आप, जिस डिजाइन की आपको इनवॉइस अच्छी लगती है यानी बिल अच्छा लगता है वो आप रख सकते हैं। वो बहुत सारी डिजाइनें दी गई हैं जीएसटी की, सादा, सिंपल वाली, बिल्कुल सिंपल वाली, तो बहुत सारी दी गई हैं, ठीक है। आप एक एक करके इन पे क्लिक करके देखोगे तो आपके समझ में आएगा, ठीक है, कि कौन सी कैसी है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें बहुत सारी डिजाइनें मिल जाएंगी आपको, ठीक है, जो आपको अच्छी लगती है आपको वही रखनी है, सिंपल, मॉडर्न, बिल बुक, जीएसटी, एडवांस। लेकिन मुझे अच्छी लगती है स्टाइलिश वाली, ठीक है, जो आपको इस समय दिखाई दे रही है स्क्रीन पर, मुझे यही वाली अच्छी लगती है, ठीक। इसके बाद आता है इनवॉइस नंबर फिक्स, ठीक है। यहाँ पर जो इनवॉइस नंबर है आप कितने से स्टार्ट करना चाहते हो, 1 से, 101 से, 201 से, 1001 से, कितने से, वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। मैंने यहाँ 1 से स्टार्ट किया है, आप जितना चाहें उतना रख सकते हैं कि मुझे इतने से स्टार्ट करना है, ठीक है। ये हो गया इनवॉइस नंबर। इसके बाद फोन नंबर हो गया। टर्म एंड कंडीशन, जब हम बिल बनाते हैं तो नीचे कुछ टर्म एंड कंडीशन लिखते हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ है टर्म एंड कंडीशन, 12 साल की गारंटी, लीड और डाटा केबल की आधी कीमत देके वापस कर ली जाएगी, यानी बदल दी जाएगी नई वाली। सभी प्रकार की गारंटी है, सीएम लीड ना होने पर दूसरी दी जाएगी, ठीक है, क्योंकि 12 साल की गारंटी है, कोई भी कंपनी 12 साल तक सेम प्रोडक्ट नहीं बना पाएगी, ठीक है, तो दूसरी यहाँ पर बदले में दी जाएगी, इस तरह की कंडीशन। लेकिन आपका किस चीज का बिजनेस है, आप वहाँ अपनी कंडीशन लिख सकते हैं। बहुत सी जगह लिखा हुआ था बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, या टूट फूट की हमारी गारंटी नहीं है, या फिर कस्टमर केयर की गारंटी, इस तरह के कुछ भी चीज आप लिख सकते हैं, ठीक है, जो भी आपके अपने बिजनेस के अनुसार जो भी उचित लगता है, ठीक है। तो अब बारी आती है सिग्नेचर्स की। जो आप सिग्नेचर देखते हैं कोने पर, वो सिग्नेचर क्या है, यहाँ लिखा हुआ है क्रिएट सिग्नेचर बाई हैंड, इंपोर्ट फ्रॉम कैमरा, इंपोर्ट फ्रॉम गैलरी एंड शो एम्पटी सिग्नेचर बॉक्स। आप चाहें तो इस बॉक्स को एम्पटी रख सकते हैं और बिल निकालने के बाद आप अपने हाथ से ही सिग्नेचर कर सकते हैं, ठीक है। तो सभी पॉइंट को मैं समझा देता हूँ एक एक करके, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं ये अगर ये खाली रहेगा तो कैसा लगेगा, ठीक है। आप चाहें तो इसमें आप स्टैम्प भी रख सकते हैं, जैसे मैंने रखा हुआ है अपनी शॉप का स्टैम्प, आप वो रख सकते हैं। तो खाली रखेंगे तो इस तरीके से खाली बॉक्स दिखेगा, बाद में आपको सिग्नेचर करने होंगे जब बिल निकाल लोगे आप, ठीक है। इसके बाद क्रिएट बाई हैंड, हैंड से करना चाहते हैं तो आप यहाँ लिख सकते हैं जो भी आपका नाम है उस तरह के सिग्नेचर आप कर सकते हैं, ठीक है। सिग्नेचर आप कैसे भी कर सकते हैं, जैसे कोई राहुल है या राजीव है या रीना है, कुछ भी आप इस तरीके से सिग्नेचर करेंगे, सेव कर देंगे। हाथ से ही आपको उंगली चला के इस पे साइन करना है और सेव कर देना है, ठीक है। इस तरीके से आप अपने सिग्नेचर करना ऑलरेडी जानते हैं, तो उसमें कोई नई बात नहीं है बताने के लिए। और जो भी लिखेंगे और यहाँ पर सेव कर देंगे, कुछ भी आप लिख रहे हैं सेव कर दीजिए, सिग्नेचर जो है आपका ऐड हो जाएगा उस जगह पर, ठीक है। इस तरीके से आप चाहें तो पहले से कागज पे आपने सिग्नेचर किया हुआ है, उसे आप गैलरी से इंपोर्ट करके वहां से कैमरा से ले सकते हैं। तो सिग्नेचर ऐड करना बहुत ही आसान काम है, आप सिग्नेचर ऐड कर चुके हैं। इसके बाद बात आती है ऐड फील्ड्स एंड टू इनवॉइस, ठीक है। कुछ फील्ड्स होते हैं, कुछ कॉलम्स मतलब होते हैं, वो लिख सकते हैं, कुछ मतलब एंट्री जैसे कहते हैं, वहां पर ये लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है वारंटी पीरियड, 12 साल की वारंटी, कटने, जलने, टूटने आदि की, ठीक है, खराब होने की दशा में। तो यहाँ पर जैसे व्हीकल नंबर, चालान नंबर, डिस्पैच्ड थ्रू, ईमेल आईडी, फाइनेंशियल बाय, सेल्समैन, इस तरह के कुछ फील्ड्स होते हैं, वो आप अपना ऐड करना चाहें उस बिल में तो आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। क्वांटिटी, रेट, एमआरपी, इस तरह की चीज़ों को आप, सीरियल नंबर, आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। इसमें एक कॉलम में आती हैं, ये कॉलम करना चाहें तो आप, ठीक है। तो कॉलम में ये सारी चीज़ें की जा सकती हैं, ठीक है। तो इसके बाद और भी अन्य सेटिंग हैं, जैसे पार्टी, ठीक है, पार्टी के लिए आप क्या रखना चाहते हो तो वो भी रख सकते हो, ठीक है। रेट, क्वालिटी, फिर से वही आ गया, तो इस तरह की चीज़ें रख सकते हैं। ये कॉलम है, ये आप इसको बिल्कुल जितना बढ़ाना चाहो, जितना बड़ा बनाना चाहो उतना रख सकते हैं, लेकिन मेरी सलाह एक ही है, जितना हो सके सिंपल रखें,
आपको बिल काटने में भी आसानी होगी और कस्टमर को समझने में भी आसानी होगी। एडिशनल सेटिंग में आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं। आप प्रिंट सेटिंग में देख सकते हैं, आप इसे A4 से प्रिंट भी कर सकते हैं बाई मोबाइल फ़ोन, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मोबाइल अगर प्रिंटर ब्लूटूथ वाला है तो वाईफाई वाला है तो वायरलेस है तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रिंट सेटिंग आपने देख लिया, आप चाहें तो शेयर सेटिंग देख सकते हैं, पीडीएफ में शेयर करना है या फिर इमेज में। तो मैंने पीडीएफ पे करके रखा है, आप भी पीडीएफ पर ही रखें, पीडीएफ में अच्छा शेयर होता है। ठीक है, तो हमारी ये सारी सेटिंग्स लगभग हो चुकी हैं यहाँ तक। इसके बाद अकाउंट सेटिंग में जाएंगे, आप अपना नाम, मोबाइल नंबर ये सब लिखेंगे। रेफरल कोड बना सकते हैं, वरना इसमें रेफरल का कुछ मिलता तो है नहीं, बना के क्या करेंगे। ठीक है, तो रेफरल से कोई फ़ायदा नहीं है, बाकी कोशिश करेंगे तो इसमें रेफरल बनता भी नहीं है जल्दी से। ठीक है, मैंने आपको कोशिश करके दिखाया कि आप बना सकते हैं कितना, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं करता। इसका मतलब ये वाला जो ऑप्शन है इसका वर्क अभी नहीं कर रहा है। जब ये नया नया आया था तब ये वर्क करता था। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ नई नई आती है तो रेफर वहाँ पर मिलता है, बहुत ज़्यादा रेफर मिलता है, लेकिन जब कंपनी बड़ी हो जाती है, दिग्गज हो जाती है, तो उसे रेफरल की आवश्यकता किसी को देने को नहीं पड़ती। ठीक है, तो इस तरह का रेफर आप बना सकते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको रेफरल की आवश्यकता नहीं है। आप लैंग्वेज यहाँ से देख सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती या एंड कोई भी भाषा आप यहाँ पर जो आप रखना चाहें वो रख सकते हैं। ठीक है, लैंग्वेज हो गया आपका। ऑटो बैकअप आपको हमेशा इनेबल ही रखना है, क्योंकि जो भी अगर ये मोबाइल बिगड़ जाता है, टूट जाता है, खो जाता है, तो आप अपने दूसरे मोबाइल में लॉगिन करके सारे बिल्स देख सकते हैं, प्रीवियस के जितने भी हैं। ठीक, इसके बाद आप रिमाइंडर सेटिंग में जाएंगे तो रिमाइंडर में आप देख पाएंगे, रिमाइंडर में यहाँ दिखा रहा है सेंड SMS टू पार्टी ऑन क्रिएटिंग ट्रांजैक्शन। ठीक है, जैसे ही आप ट्रांजैक्शन करोगे तो आपकी जो पार्टी है, आपका जो कस्टमर है, उसके पास एक मैसेज चला जाएगा। ठीक, तो इसको हमेशा ऑन रखना है। जैसे आप ट्रांजैक्शन क्रिएट करोगे तो पार्टी को चला जाना चाहिए ट्रांजैक्शन, हमेशा ऑन रखें। पेमेंट रिमाइंडर ड्यू आप चाहें तो इसे भी ऑन रख सकते हैं। पेमेंट रिमाइंडर ड्यू डेट इसे ऑन रख सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ों को आप ऑन रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद स्टाफ मैनेजिंग, ये जो फीचर है वो आता है पैसे वाले में। मैंने अभी तक जो फीचर बताए हैं वो सब फ्री है, लेकिन आप स्टाफ मैनेज करना चाहते हैं तो आपको फिर पैसा पेड करना पड़ेगा। वो फिर आपको पैसे से ही वो सारे फीचर्स मिलने वाले हैं। ठीक, इसके बाद ग्रीटिंग है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन इनमें आपको ध्यान नहीं देना है। ठीक है, अब बारी है आइटम ऐड करने की। ठीक है, तो यहाँ पर आइटम ऐड करेंगे, क्रिएट न्यू आइटम पर क्लिक करेंगे। यहाँ आइटम का नाम लिखेंगे पहले, आप अपनी दुकान में क्या क्या बेचते हैं। इसमें थोड़ा सा समय लगने वाला है, आधा मिनट। ठीक है, तो उस आइटम का आपको यहाँ पर नाम लिखना है। मान लो मैंने नाम लिख दिया, मैं मोबाइल की शॉप रखता हूँ, तो मैं एक मोबाइल है Vivo V23। ठीक है, उसका मैंने नाम लिखा। नाम थोड़ा प्रॉपर वे में लिखा जाता है, वो आप समझ लीजिए कैसे। खाली Vivo V23 नाम नहीं लिख सकते, उसके आगे भी कुछ चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, थोड़ा डिटेल लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ Vivo V23, 8 GB रैम एंड 128 यानी 128 GB स्टोरेज, इतना लिखा मैंने। इसके बाद गोल्डन कलर, क्योंकि यह मोबाइल का कलर बताना भी ज़रूरी होता है कि जब कस्टमर ले गया था तो कौन से कलर का ले गया था। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों को आपको नोटिस करना है और यही आपको अपनी सेटिंग्स में करना है। जो भी आप बेचते हैं, आप जो भी जिस तरह का बिजनेस है वो आप अपने हिसाब से करेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ प्राइसिंग, सेल प्राइस एंड परचेज प्राइस, यहाँ सेम रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप चाहें तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 29,000, सेल में भी और परचेज में भी 29,000 कर सकता हूँ। इसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि आप अभी GST नहीं दे रहे हो, सिंपल बना रहे हो। मैं सिंपल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जब GST की बात होगी तब की तब आप उस तरह का बना सकते हैं, आप अलग अलग मार्जिन रख सकते हैं। यहाँ पर मेजरिंग यूनिट, यानी आप किस में नापते हैं उस प्रोडक्ट को, लीटर में या यूनिट में। तो मैंने यहाँ यूनिट कर लिया है, क्योंकि हम यूनिट ही सेल करते हैं। ठीक है, 1 यूनिट। इसके बाद स्टॉक पे हम जाएंगे तो स्टॉक देख सकते हैं, आपके पास ये जो मोबाइल हैं अभी फ़िलहाल स्टॉक में कितने हैं, 1 है, 2 है, 10 हैं, 20 है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं 10 हैं। और आप चाहें तो लो स्टॉक रिमाइंडर आपको ये खुद ही ऐप दे देगा कि आपका जो स्टॉक है वो
खत्म हो रहा है। तो आप कितने पर वो रिमाइंडर चाहते हैं, मैंने यहाँ लिख दिया 2 पर वो मुझे रिमाइंडर चाहिए, तो आप लिख सकते हैं। आप चाहते हैं आप फोटो भी डाल सकते हैं, देखो आइटम की फोटो तक डाल सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ डाला नहीं है, लेकिन आप चाहें तो डाल सकते हैं, ठीक है। आपके पास जो भी प्रोडक्ट है, इस तरीके से प्रोडक्ट होता है और ऐसे ही सर्विस होती है। सर्विस में भी ऐसे ही करके आपको सेम ऐसे ही जोड़ना होता है। अब आपको क्या करना है, आपको मैं बताने वाला हूँ सिर्फ प्रोडक्ट का ही, इसमें सर्विस का नहीं बता रहा हूँ। तो प्रोडक्ट में फिर से वही लिख देता हूँ जल्दी से, 29,000 सेल स्टॉक एंड स्टॉक कर देता हूँ मैं 10, ठीक है। एंड रिमाइंडर कर देता हूँ 2 एंड सेव कर देता हूँ। ये मैंने सेव कर दिया, अब ये सेव हो चुका है, सक्सेसफुली क्रिएटेड, ठीक। अब इसमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। अब क्या करना है आपको, इसे बैक चला जाना है हमें, क्योंकि हम काटने वाले हैं बिल किसी कस्टमर का। मैं लाइव दिखाने वाला हूँ कि कैसे बिल कटता है, ठीक है, बिल्कुल लाइव। आप देखिए कितनी सेकंड लगती हैं इस वीडियो को बनाने में, यहाँ तक मुझे 13 मिनट लगे हैं, लेकिन बिल काटने में 13 सेकंड लगेंगे, ठीक है। आपको यहाँ बिल इनवॉइस पे क्लिक करना है, यहाँ पार्टी का नाम लिखना है, जो भी पार्टी का नाम है। मैंने यहाँ लिख दिया सुमन कुमारी, ठीक है। आप जो भी कस्टमर का नाम लिखें, मैं एक एग्जांपल के लिए सिखा रहा हूँ सिर्फ आपको, इसमें किसी की डिटेल्स यूज नहीं की गई हैं, सिर्फ सिखाने के लिए। उनका मोबाइल नंबर डालना है जो भी है, उनका मोबाइल नंबर डाल दिया एंड सेव पार्टी। अब ये पार्टी जो है सेव हो गई है इसमें, अब के लिए भी और फ्यूचर के लिए भी। ऐड आइटम पर जैसे क्लिक करोगे आप क्या बेच रहे हैं उसको, यहाँ बहुत सारे आइटम आ जाएंगे जो पहले से ऐड हैं। तो यहाँ वीवो V23 8 GB रैम वाला, इसको ऐड कर देंगे, ऐड कर दिया मैंने। जनरेट बिल पे क्लिक करेंगे, जैसे ही बिल को जनरेट किया, देखिए बिल तैयार हो चुका है कंप्लीटली। आप देखिए सुमन कुमारी का नाम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मोबाइल नंबर आ रहा है, वीवो V23 आ रहा है, बैंक डिटेल्स आ रही हैं बिल पेमेंट करने के लिए, ठीक है, सारी चीज़ें आ रही हैं। और यह देख सकते हैं इस तरीके से बिल एकदम जनरेट हो गया। आप इसे डन करेंगे एंड रिकॉर्ड मैन्युअली, यानी इसका पेमेंट हमने कैश लिया है तो रिकॉर्ड मैन्युअली पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और सेव कर देंगे। अब क्या करना है आपको, ठीक है, आप चाहें तो इसे शेयर कर सकते हैं, इनवॉइस पे क्लिक करेंगे आप और शेयर पर क्लिक कर सकते हैं। शेयर पर जैसे शेयर का बटन है, डाउनलोड का है, प्रिंट का है, तीनों काम कर सकते हैं। शेयर पर क्लिक करेंगे, PDF पर क्लिक करेंगे एंड व्हाट्सएप आ जाएगा आपको, व्हाट्सएप से आप शेयर कर सकते हैं व्यक्ति को। ये शेयर हो गया है, देखिए कितना सिंपल है इससे बिल काटना, कितने सेकंड लगे आपको, और आप सारी ऑफलाइन प्रक्रिया से इतनी बड़ी बड़ी बिल बुक रखने से बच गए। तो दोस्तों मुझे आशा है आप अच्छी तरह सीख चुके हैं कि कैसे हम बिल जनरेट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आपके मन में कोई सवाल ऐसा है बिजनेस से रिलेटेड, आप किसी भी तरह का बिजनेस करते हैं, आपको किसी भी बिजनेस में कोई भी पंगा है, कोई भी दिक्कत आ रही है, तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम उस पर आपको नेक्स्ट वीडियो ला कर देंगे। चाहे हमें आपके लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े, हम आपको फ्री में वो कंटेंट प्राप्त कराएंगे जो कहीं अन्य यूट्यूब चैनल पर आपको प्राप्त नहीं होगा, केवल इसी चैनल पर मिलेगा आपको, ठीक है। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, ठीक है, ये आपके फायदे की ही चीज है। और औरों से भी कराएं ताकि बिजनेस को हमारे को एक पंख लग जाए, एक पर लग जाए, और हम अच्छा बिजनेस कर पाएं, एक अच्छा फाइनेंशियल ईयर को हम निकाल पाएं। तो दोस्तों मिलता हूं मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।